पढ़ने वाले होते हैं कहीं पे बैठ के पढ़ सकते हैं। सर चुनौतियां तो जीवन ही है, जीवन में चुनौती नहीं हो तो फिर मजा भी नहीं है। नमस्कार, आपका दोस्त और होस्ट मैं मोहनलाल मौर्य। थानागाजी नहीं बल्कि पूरे जिले में हर साल टॉपर्स के मोती देने वाली ज्योति स्कूल का परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर में है। आज हम आए हैं ज्योति एकेडमी थानागाजी में। ये एक ऐसी स्कूल है जिसमें हर साल बच्चे टॉप करते हैं। तो आज इनके जो टॉपर्स बच्चे हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो अपनी सफलता किस तरह से हासिल की और उनकी सफलता में उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं और इनकी जो फैकल्टी है वो किस तरह से पढ़ाती है, जो कि हर साल ये एक नया कीर्तिमान रचते हैं। और इस साल भी इन्होंने फिर से इतिहास रच के परचम लहराया है। ज्योति एकेडमी थानागाजी के 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के टॉपर्स आज हमारे साथ में हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? सुरभि शर्मा। आपने कौन सी क्लास में और कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं? मैंने 12th क्लास में 98.20% प्राप्त किया है। आपका जब परिणाम आया था तो आपको परिणाम किसने बताया, सूचना किसने दी थी? मेरे पापा स्कूल आए हुए थे, उन्होंने बताया था। तो उस समय आपको जैसे ही सूचना मिली तो आपको कितनी खुशी हुई? मुझे बहुत खुशी हुई जान करके। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 6 से 7 आवर्स पर डे रेगुलरिटी के साथ। आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? ताकि मैं सेवा कर सकूँ देश में लोगों की, गरीब लोगों की। अच्छा, परीक्षा के दौरान आपको किसी तरह का डिप्रेशन या तनाव रहा? बिल्कुल भी नहीं रहा, फ्री माइंड से पढ़ाई की। अच्छा, परीक्षा हॉल में जब अपन जाते हैं तो कई बार एक फोबिया रहता है कि कैसा पेपर आएगा, क्या करेंगे, इस तरह के विचार आपके मन में आए? कुछ ज़्यादा नहीं, बस हल्के फुल्के आते थे। अच्छा, आपके स्कूल में जिस तरह से बोर्ड के एग्जाम होते हैं ठीक उसी तरह से एग्जाम करवाते थे यहाँ पे? हाँ, हर महीने में पेपर लिया जाता था लास्ट में, रेगुलरिटी से सारे पेपर होते थे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कितने भाई बहन हैं? मेरा एक भाई है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है वो? वो इसी ज्योति एकेडमी में पढ़ता है। अच्छा, आप ज्योति एकेडमी थानागाजी में कब से पढ़ रही हैं? मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया था यहाँ पे। क्या नाम है आपका? समीका पंचोली। आप कौन सी क्लास में और कितने प्रतिशत अंक अर्जित करके आपने ज्योति एकेडमी थानागाजी का नाम रोशन किया है? 10th क्लास में 98.50% है। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 5 से 6 घंटे। आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? यूपीएससी तैयारी करना चाहती हूँ। आपके पढ़ाई के अलावा क्या क्या शौक हैं? पढ़ाई के अलावा ड्राइंग बनाना और खेलना। अच्छा, आप फिल्म वगैरह देखती हैं? बहुत कम। सुबह पढ़ती थी या रात को पढ़ती थी, कैसे क्या पढ़ाई करती थी आप? मैं रात को ही अपना सिलेबस कंप्लीट करके सोती थी। अच्छा, अपन बात करें ज्योति एकेडमी थानागाजी की तो यहाँ किस तरह से गुरुजन आपको पढ़ाते थे? यहाँ पे सब टीचर अच्छा पढ़ाते थे और सबका ध्यान रखते थे कि सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और हर चीज़ को बार बार में वो समझाते रहते थे। अच्छा, आप ये बताइए आप क्लास में कौन सी बेंच पे बैठती थी, आगे बैठती थी या पीछे बैठती थी? जहाँ पर भी सीट मिलती थी। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आगे बैठने वाले बच्चे ही टॉपर्स करते हैं या पीछे बैठने वाले बच्चे या बीच में बैठने वाले बच्चे भी टॉपर्स कर जाते हैं? पढ़ने वाले होते हैं कहीं पे बैठ के पढ़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह मेलावत। मेलाओ जी, आप कौन सी क्लास में और कितने प्रतिशत अंक अर्जित करके आपने अपना घर, परिवार, समाज और इस कस्बे का और स्कूल का नाम रोशन किया है? मैंने 10th क्लास में 98.67 मार्क्स गेन किए। आपको पहले से पता था कि मेरी इतनी प्रतिशत बनेगी? हाँ, लगभग इतने। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 6। सुबह पढ़ते थे या शाम को पढ़ते थे या रात को पढ़ते थे? रात को जब परीक्षा के दौरान आप कितनी देर पढ़ाई करते थे? 6 से 7 घंटे। अच्छा, जब परीक्षा खत्म हुई थी तो अमूमन तौर पे बच्चे आते हैं, पेपर्स देखते हैं, अंक जोड़ते हैं। क्या आपने भी अपने अंक जोड़े थे? तो उस हिसाब से आपकी कितनी प्रतिशत बन रही थी? उस हिसाब से इतनी थी जितनी अब है। अच्छा, आपको पहले से पता था सारी चीजें। अच्छा, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? अभी तो नीट की फाउंडेशन चल रही है। मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप डॉक्टरी क्यों बनना चाहते हैं? ड्रीम। अच्छा, आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का। ज्योति एकेडमी थानागाजी में आप कब से पढ़ रहे हैं? मैं 6th क्लास से। और 10th में हो अभी आप, और आगे भी आप इसी में पढ़ रहे हो? हाँ। ज्योति एकेडमी थानागाजी के चेयरमैन नरेंद्र मेहलाव जी भी हमारे साथ में हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं कि हर साल आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करके एक नया इतिहास रचते हैं। तो आपको कितनी खुशी हो रही है? मोहन जी, सबसे पहले तो
मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी पूरी टीम को कि आपने विद्यार्थियों के हित में और बहुत से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हाल ही में जो बोर्ड के परिणाम आए हैं उनके बाद बच्चों का इंटरव्यू लेने का एक अच्छा मैसेज देने का जो समाज में काम किया है, या आने वाले बोर्ड के बच्चों को जो मैसेज देने का काम किया है, इसके लिए सबसे पहले आपकी पूरी टीम का ये विद्यालय परिवार शुक्रिया अदा करता है। क्योंकि चुनिंदा पत्रकार ऐसे होते हैं जो बच्चों के हित में या समाज में इस युवा पीढ़ी को, जो आने वाली भावी पीढ़ी है देश की, उसको मोटिवेशन के लिए इस प्रकार के इंटरव्यू करते हैं। सर आप ये बताइए, आप बच्चों को ऐसा क्या पढ़ाते हैं या किस तरह से पढ़ाते हैं कि हर साल आप भी परचम लहराते हैं? क्या है ऐसा? मोहन जी, विद्यालय की स्थापना 2007-8 के सेशन से 17 वर्ष पूर्व हुई थी। विद्यालय की जो हमने दिमाग में एक माइंड सेट किया था कि क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र के बच्चों के लिए इस प्रकार से काम करना है, इतनी कड़ी मेहनत, इतनी जी जान से काम करना है कि इस जो सबसे बड़ा दान है, सबसे पवित्र काम है, इस पवित्र काम का इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार इतना हो कि हर घर से किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हर घर से कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई बेटी आगे बढ़े। सर आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर रहे हैं, तो आप बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करते थे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 2014 से राजस्थान शिक्षा विभाग में जुड़ा था और 2021 में मैंने मेरा जो रिजाइन था, और उसका कारण भी था कि जब प्राइवेट सेक्टर में आ गए तो उसके बाद डबल माइंड रहने से फायदा नहीं है, डिसीजन एक लेना था। तो मैंने मेरा जो गवर्नमेंट जॉब था कठोर दिल करके उसका रिजाइन दिया वहां, और उसमें दिमाग में चीज एक ही थी कि जब अपन जुड़ गए और इतने अभिभावक अपने ऊपर भरोसा किए हुए हैं तो क्यों ना अपन जितना कुछ जानते हैं उसमें बेहतर से बेहतर और 24 घंटे के हिसाब से इस पुनीत कार्य में अपना जो योगदान दे सके वो देने का प्रयास करें। ज्योति एकेडमी थाना गाजी हर बार, या यूं कहें कस्बे में नहीं जिले में टॉप रहती है, इसके पीछे क्या कारण है? सर मैं बताना चाहूंगा, अधिकतर जो प्राइवेट सेक्टर्स में और विशेष रूप से मैं स्कूलों की बात करूं तो ज्यादातर स्कूलों का जो खुलने का रीजन होता है वो ये होता है कि ठीक है भाई, कहीं गवर्नमेंट जॉब में या कहीं अच्छी जगह सेट नहीं हुए और अपन इस फील्ड में आ गए। लेकिन आप देखोगे स्कूल खुली थी वहीं से देख लो, चाहे मेरे बड़े भाई साहब हो, चाहे सैनी जी हो, क्वालिफिकेशन उस समय के हिसाब से इतनी सुपर क्वालिफिकेशन है कि कहीं चाहते तो बहुत आराम से गवर्नमेंट जॉब में सेटल भी हो सकते थे, और भाई साहब ने तो की भी है, वो भी रिजाइन दे के आए थे। और सैनी जी भी उस समय के जो एमएससी केमिस्ट्री से हैं, उनके साथ के जितने भी दोस्त फ्रेंड सर्किल है, खूब अच्छी सिविल सेवाओं में भी और राजकीय सेवाओं में बहुत अच्छे पदों पे है। तो हमारा जो मकसद स्कूल खोलने का था, हमारा मकसद ये नहीं था कि ठीक है कहीं जॉब सेट नहीं हुआ तो अपन इस फील्ड में आ गए। सर हमारे को जानकारी मिली है कि थाना गाजी जैसे कस्बे में आप नीट की तैयारी करा रहे हैं, जबकि नीट के लिए बच्चे कोटा, जयपुर, सीकर जाते हैं। जी, नीट का हमारा दूसरा बैच था ये। पहले बैच में जब हमने स्टार्टिंग की थी तो जो 2023 का नीट का परीक्षा परिणाम था उसमें 3 बच्चों का सिलेक्शन, पहली बार एक इतना बड़ा स्टेप उठाते हुए हमने शुरुआत की। और 2 बच्चे तो 12वीं के साथ, जिनमें मोनिका मीणा और आयुषी बंजारा, आयुषी सोमावत जिसका नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड में था, और एक बच्चा राहुल गुजर। 3 बच्चों का पहली साल में केवल 1 साल की मेहनत, 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस करवा के हमने पिछले साल बच्चों ने मेहनत से परिणाम दिया। फिर दूसरा जो साल था या दूसरा बैच हमारा 2024 का था। इस 2024 में केवल 8 बच्चे हमारे पास टारगेट में थे, और 8 बच्चों में से आपने पंपलेट के माध्यम से या होर्डिंग वगैरह के माध्यम से मैसेज रिजल्ट देखा होगा, 695 अंक। कोई भी संस्थान अगर दूसरे बैच में ही लेके आ रहा है और 8 के 8 बच्चों का सिलेक्शन के रेंज में अगर बच्चे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में क्वालिटी है। और इस चीज का मुझे बड़ी खुशी कहते हुए थाना गाजी के अभिभावक इतने जागरूक हैं कि इस रिजल्ट का इतना सकारात्मक परिणाम आया कि इस बार वो 8 बच्चों का जो टारगेट का बैच था वो 8 से बढ़ के 60 का जो बैच है वो लगभग 60 के बैच की ओर अपन पहुंच रहे हैं। अब सर बात करें अपन, आपकी साइंस फैकल्टी को आज तक किसी ने भी टक्कर नहीं दे पाई है, इसके पीछे क्या कारण है? सर मैं इसके पीछे जो मेन कारण मानता हूँ वो हमारे खुद का बैकग्राउंड, चाहे वो सैनी जी हो, मैं बताया पहले भी आपको, एमएससी केमिस्ट्री से है, मेरा खुद का ले में तो मैथमेटिक्स से मेरा सब्जेक्ट रहा हुआ है,
भाई साहब का लें, केमिस्ट्री से एमएससी भाई साहब सब्जेक्ट रहा हुआ है, हमारा खुद का जो बैकग्राउंड है वो साइंस का है, तो इस बैकग्राउंड में हमें कहीं कोई समस्या नहीं आती। जो विद्यालय में फैकल्टी हायर की हुई है वो सारी की सारी, चाहे उनका रिटन टेस्ट हुआ शुरू में, चाहे उनका क्लास का डेमो हुआ हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो पढ़ाने का बच्चों को तरीका है, संतुष्ट करने का जो तरीका है वो लाजवाब है। सर, प्रतिस्पर्धा के दौर में बच्चे अव्वल अंक प्राप्त करके ऊंचाइयां छू रहे हैं, क्या आप बच्चों को पढ़ाई के साथ में अन्य गतिविधि भी करवाते हैं स्कूल कैंपस में? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपका। शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ जो सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनका भी संचालन समय समय पर बच्चों को करवाया जाता है। कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं उन सभी का, या कोई बड़ी जयंती वगैरह होती है, बड़े दिवस होते हैं, उनको सेलिब्रेट करने का, या बच्चों को धार्मिक आस्था से जोड़े रखने के लिए समय समय पर इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं, जिससे शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ अन्य जो सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनमें भी बच्चे अपना बढ़िया प्रदर्शन करते रहें। सर, मेरा एक सवाल मेरा बहुत हटके है और तीखा है। आप ये बताइए, शिक्षा दी जा रही है या बेची जा रही है? ये क्वेश्चन ऐसा है सर, इसमें सबका अपना अपना आकलन है। मैं आपकी बात को भी बड़ी रखूंगा। बहुत से संस्थान ऐसे हो सकते हैं जहां ये एक व्यवसाय का रूप ले चुका हो, और बहुत सी स्कूलें ऐसी हैं, और मैं कहूंगा मोस्टली स्कूलें ऐसी हैं जो वास्तव में बच्चों के साथ काम करती हैं, और जितना एक नॉमिनल चार्ज होता है उस फीस के साथ बच्चों को बढ़िया से बढ़िया माहौल देने की कोशिश कर रही है। अपन मानते हैं इस बात को कि कुछ, और स्पेशल रूप से मैं बात करूं तो बड़े शहरों में जिन संस्थानों की वजह से 19-20 इस सेक्टर की छवि डाउन नकारात्मक होती है, लेकिन यहाँ अपना इस पूरे परिवेश में थानागाजी की चाहे किसी भी स्कूलों पर लें, अपने आसपास की किसी भी स्कूलों लें, ऐसा कहीं कोई कल्चर नहीं है। यहाँ पे एक जो वाजिब फीस बनती है क्वालिटी के हिसाब से और इंफ्रा के हिसाब से, उस फीस पे अपने से जो बेटर से बेटर चीज देने की कोशिश होती है वो दी जा रही है। सर, आप ये बताइए कि आप हर साल एक नया कीर्तिमान स्थापित करके इतिहास रचते हैं, तो इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आपके सामने कोई चुनौती आई? सर, चुनौतियां तो जीवन ही है, जीवन में चुनौती नहीं हो तो फिर मजा भी नहीं है। हम जो अपना पिछला कीर्तिमान होता है, जो पिछला रिकॉर्ड होता है, हम प्रयास ये करते हैं कि इस रिकॉर्ड को सुधारते हुए एक नया चैलेंज लेकर उसको और बेहतर करें। जैसे मैं इसी बार बात करूं तो 12th बोर्ड में हमारा, जब भी बच्चों से हम बात करते थे तो हम एक ही टारगेट सेट करते थे कि भाई ज्योति स्कूल का 98 का स्कोर रहा हुआ है, कोई बच्चा है जो उसको ब्रेक करेगा। आपके सामने सुरभि ने इस बार उसको सुधार कर 98.20 का नया चैलेंज दे दिया। अब नेक्स्ट बैच है, हमने बच्चों को यही बात बोली है कि अपनी बेटी सुरभि का जो 98.20 का स्कोर है इसको सुधार किया और आगे लेके जाना है। तो इस चैलेंज को बच्चे एक्सेप्ट किस तरह से करते हैं? आप किस तरह से उनको कहते हैं कि ये चैलेंज है और आपको एक्सेप्ट करना है और इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है? सर, चैलेंज की बात करें तो आप स्कूल में जगह जगह होर्डिंग वगैरह जो लगे हुए देख रहे हैं, हर बच्चे की निगाह होती है, और बच्चा मैं मानता हूं कि मानसिक रूप से इतना मजबूत होता है, वो खुद ही कंपटीशन किसी ना किसी बच्चे के साथ अपने आप सेट कर लेता है कि पहली रैंक का मेरा कंपटीशन है, इस रैंक का मेरा कंपटीशन है। तो बच्चा उसी वे में, और फिर पढ़ने के जो तरीके होते हैं सब्जेक्ट टीचर के माध्यम से या असेंबली ग्राउंड में हम जब बच्चों से बात करते हैं तो उस टाइम सारी बातें आती हैं कि भाई ये अपना स्कूल का टॉपर बच्चा रहा हुआ है या राजस्थान का टॉपर रहा हुआ है, इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये सब बातें बताई हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, कितने घंटे वो पढ़ाई करते थे। तो बच्चे क्या है कि उस चीज को चैलेंज लेते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, हर साल बच्चों के स्कूल में इतने टेस्ट होते हैं कि उनके माध्यम से बच्चा निखर के जो उसका सिलेबस होता है 100% तैयार हो जाता है। सर, आप ये बताइए कि ज्यादातर स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, रटने पे ज्यादा फोकस किया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं सर दूसरी स्कूल की तो नहीं कह सकता, अपनी बात करें अपनी स्कूल की, तो जैसे अभी आपको सुरभि ने इंटरव्यू दिया था, आप देखिए 98.20, साथ ही साथ जो अपना नीट का एग्जाम हुआ है मेडिकल का, इसमें 535 का स्कोर 12वीं साथ बच्ची लेके आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। और रटने वाली बात जहां तक आती है, हो सकता है कहीं सब्जेक्ट टीचरों का, स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट टीचरों का अभाव हो, उस वजह से होता हो, लेकिन यहाँ एक सब्जेक्ट की 4 से 5 फैकल्टियां हैं और बच्चों को जितना बेस्ट दे सकते हैं अपन वो सब देने का प्रयास करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में ज्योति एकेडमी थानागाजी के टॉपर्स और चेयरमैन नरेंद्र मेलाव जी। कैमरामैन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य। देखते रहिए मौनवाणी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य कीजिए। धन्यवाद।